ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। ऐसा है, पिछले कई वीडियोस में हमने देखा कि ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, राशियां क्या होती हैं, तिथियां क्या होती हैं। आज उन्हीं सब वीडियो का एक छोटा सा ग्लिम्स लेंगे, ठीक है, जिसमें सारी जानकारी आपको मिल सके। कोशिश पूरी करूंगा कि सारे राशियों के आपको सारी चीजों का ग्लिम्स दे पाऊं। सबसे पहले जानते हैं राशियां क्या कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली राशि होती है, 1 नंबर की राशि होती है मेष, दूसरे नंबर की राशि होती है वृष, तीसरे नंबर की राशि होती है मिथुन, चौथे नंबर की राशि होती है कर्क, पांचवें नंबर की राशि होती है सिंह, छठे नंबर की राशि होती है कन्या, सातवें नंबर की राशि होती है तुला, आठवें नंबर की होती है राशि हमारी वृश्चिक, 9वें नंबर की राशि होती है धनु, 10वें नंबर की मकर, 11वें की कुंभ और 12वें की मीन। ठीक है, ये 12 राशि हम लोग की होती है। अब जब 12 राशियां होती हैं तो उनमें ग्रह भी होते हैं। हर राशि में कोई ना कोई ग्रह होता है, संबंधित होता है। तो ग्रह कौन कौन से, पहले ये जानते ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रह आते हैं वो पहले नंबर पे होते हैं सूर्य भगवान, दूसरे नंबर पे होते हैं चंद्र भगवान, तीसरे नंबर पे होते हैं मंगल देव, चौथे नंबर पे होते हैं बुध देव, पांचवें नंबर पे होते हैं बृहस्पति देव या गुरुदेव, ठीक है, छठे नंबर पे होते हैं शुक्र देव, सातवें नंबर पे होते हैं शनि देव, आठवें नंबर पे होते हैं राहु और 9वें नंबर पे होते हैं तुम्हारे केतु। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं ये तिथियां क्या होती है। ये बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों में हिंदू धर्म में कि तिथियां क्या होती है। तिथियों में अमावस्या कब आती है, पूर्णिमा कब आती है, शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है, कैसे देखते हैं। देखिए, जो एक महीना होता है जिसमें 30 दिन होते हैं, 30 दिन में शुक्ल पक्ष के 15 दिन होते हैं और कृष्ण पक्ष के 15 दिन होते हैं। शुरुआत शुक्ल पक्ष से होती है 15 दिन का, और 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। तो क्या होता है, जो शुक्ल पक्ष की जो तिथियां होती है, जैसे पहली तिथि होती है उसको प्रकृति पदा या परिवार कहते हैं, दूसरी को द्वितीया, तीसरी को तृतीया, चौथी को चतुर्थी, पांचवी को पंचमी, फिर उसके बाद छठे को षष्ठी, सातवीं को सप्तमी, आठवीं को अष्टमी, नौवीं को नौवीं, 10वें को दशमी, 11वीं को एकादशी, 12वीं को द्वादशी, 13वां को त्रयोदशी और 14वीं को चतुर्दशी। और जो 15वीं तिथि होती है वो शुक्ल पक्ष की होती है, उसको पूर्णिमा कहते हैं। बाकी कृष्ण पक्ष में भी सेम होता है 1 से 14 तिथियां, लेकिन उसमें जो 15वीं तिथि होती है उसको अमावस्या कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी तिथियां हो गई। अब ये क्वेश्चन उठता है, अब ये तिथियां तो हो गई, आपको क्या पता है इन तिथियों के जो होते हैं भगवान भी होते हैं। मतलब हर तिथि का एक गॉड निर्धारित होता है, चाहे वो देवी हो चाहे देवता। अब जैसे मान लीजिए प्रतिपदा तिथि है या पहली तिथि है, उसमें जो होता है उनके जो देव होते हैं वो अग्निदेव होते हैं। जो द्वितीय तिथि होती है उसके देव ब्रह्मदेव होते हैं। जो तृतीय तिथि होती है उसके देवी जो होती है वो गौरी होती है। जो चौथी तिथि होती है उसके गणेश जी, पांचवी के जो होते हैं वो होते हैं शेषनाग, जो छठी होते हैं वो कार्तिकेय होते हैं, सातवीं के सूर्यदेव, आठवीं के शिव जी, 9वीं के दुर्गा माता, 10वीं के काल और 11वीं के विष्णु और सारे देव और 12वें के विष्णु जी और 13वीं के कामदेव और 14वीं के क्या होते हैं शिव जी। और अब 2 तिथियां बची, एक बची आपकी पूर्णिमा और एक बची अमावस्या। अब पूर्णिमा के जो होते हैं वो चंद्रदेव होते हैं और जो अमावस्या होती है उसके होते हैं हमारे पितर, हमारे पूर्वज। ठीक है, अब आप ये समझ गए तिथियां कैसे होती हैं, शुक्ल पक्ष कैसे होते हैं, कृष्ण पक्ष कैसे, उनकी तिथियां और उनके देवता कैसे होते हैं देव। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन उठता है कि 2 तरीके के कैलेंडर होते हैं, लोगों समझ में नहीं आता कि भाई कौन सा कैलेंडर देखें क्या है। देखिए, 2 तरीके के पूरी दुनिया में कैलेंडर चलते हैं जनरली। ऐसा है पूरी दुनिया में, जैसे वेस्ट में या पश्चिमी देशों में चलते ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग जब शुरुआत में कभी ऐसा कई बार आप लोगों में हर में टाइम आया होगा कि आपने अपना कैलेंडर, अपने पेपर खोला होगा, उसमें छोटा सा एक कॉलम में हर राशि लिखी होगी, उसमें दैनिक फल रोज का लिखा होगा। हम लोग पहले बहुत देखते थे कि दैनिक फल आज हमारे जीवन में क्या होगा, क्या चीजें होंगी। वो जितनी चीजें होती हैं वो सारी की सारी जो होती है ग्रेगोरियन कैलेंडर पे होती है, और वो जो साइन होते हैं उनको सनशाइन कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो हिंदू धर्म में जो इंडिया में कैलेंडर देखा जाता है, जो पंडित जी आपके देखते हैं वो वैदिक कैलेंडर देखते हैं। वैदिक कैलेंडर में अलग चीज होती है। वैदिक कैलेंडर का मतलब क्या होता है, जैसे आप अपनी कुंडली उठाइए, उस कुंडली में आप देखिए कि आपका चंद्रमा जो है किसी भी भाव में बैठा हो, उस पर नंबर क्या लिखा है। जैसे मान लीजिए आपका चंद्रमा किसी भी भाव में बैठा हो 1 से 12 तक में, जहां पे चा लिखा है हिंदी में या MO लिखा है मून या चंद्रमा, उसमें देखिए नंबर क्या लिखा है। जैसे मान लीजिए उसमें लिखा है चा के नीचे 9 नंबर। 9 नंबर मतलब यह हो गया 9 नंबर राशि धनु राशि। इसका मतलब जो है आपकी राशि जो है वो वैदिक कैलेंडर के हिसाब से, मतलब जो कुंडली के हिसाब से है वो धनु है। जैसे मान लीजिए आपके उसी में राशि में 1 नंबर लिखा है,
तो आपकी हो गई मेष राशि, 2 नंबर लिखा आपकी वृष राशि। ऐसे ही करके सारे कैलेंडर उसमें होता है, राशियों के नाम जो नंबर लिखा है उसके हिसाब से जो राशि होती है वो राशि बनी जाती है। तो ये होता है अंतर आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर में और वैदिक कैलेंडर में। हम लोग क्या वैदिक कैलेंडर देखा जाता है, उसी के आधार पे सारी चीज गणना की जाती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग होरा पे। होरा मतलब, होरा क्या होता है? होरा का सिंपल सा आप समझिए, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना। हर घंटे को 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में, उसमें हर घंटे का एक होरा होता है। अब होरा कैसे होता है? अब जैसे होता है होरा में हर एक घंटे का एक होरा डिसाइड होता है। उसमें क्या होता है, होरा जो पहला होरा होता है, जैसे क्या होता है जब भी इंसान की उत्पत्ति, तो सबसे पहले इंसान ने क्या देखा? सूर्यदेव। तो सबसे पहला होरा जो होता है वो सूर्यदेव का होता है। पहला हो रहा सूर्यदेव का, दूसरा हो रहा शुक्र का, तीसरा बुध का, चौथा चंद्र का, पांचवा शनि का, छठा बृहस्पति देव का और सातवां मंगल देव का होता है। ऐसे 7 होरा होते हैं लगातार, ठीक है। उसके बाद जो 8वां हो रहा है वो वापस सूर्य से शुरू होता है। अब ऐसे करते करते 7 7 7 7 4 होरा करके कंप्लीट होता है। उसके बाद बाकी के जो 2-3 दिन बचते हैं उसमें जो होरा कंप्लीट होगा वो आगे के ग्रह होंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जैसे 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद जो 25वां घंटा मतलब वो अगला दिन लग गया। जैसे मान लीजिए हमने रवि से शुरू किया, सूर्य से शुरू किया, तो वो रविवार आया। अब अगला जो दिन आएगा उसमें जो पहला घंटा आएगा वो चंद्रमा पे आएगा। कभी भी देख लीजिएगा, वो चंद्रमा मतलब होता है चंद्रवार। चंद्रवार मतलब सोमवार, सोमवार को चंद्रवार भी कहते हैं। ऐसे ही 24 घंटे बाद आप पूरी कैलकुलेशन 24 घंटे की करेंगे, फिर आपका आ जाएगा मंगल 24 घंटे बाद के में अगले दिन में, तो वो मंगलवार कहलाए। ऐसे ही करके करते सारे के सारे वार डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज और समझते हैं, नक्षत्र। जैसे आप कोई भी कभी पैदा होते हैं तो आपके अपने राशि का एक नक्षत्र होता है, हर राशि का एक नक्षत्र होता है। आप जिस भी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, टोटल 27 तरीके के नक्षत्र होते हैं, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। और एक चीज और बता दूं, हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं, 4 पद। 4 पदों में एक चीज आप क्लियर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे कुंभ राशि। अब कुंभ राशि में एक नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र। तो ये जरूरी नहीं है कि चारों जो चरण है वो शतभिषा नक्षत्र में होंगे। ये भी पॉसिबल है कि चारों चरण कुंभ में शतभिषा नक्षत्र में हो जो होते। और ये भी होता है कि 2 चरण पहले, 2 चरण शतभिषा उस कुंभ में हो, मतलब कुंभ में 2 चरण हो, 2 चरण पिछले मकर में हो, 2 चरण कुंभ में हो और 2 चरण मीन में हो, मतलब टोटल 4 होंगे, ठीक है। वो मैंने आपको डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप मेरे YouTube चैनल में हैंडल में जाके देख लीजिएगा किसमें कौन सा चरण होता है, ठीक है। तो इस तरीके से नक्षत्रों को बांटा गया है। अब आती है हमारी राशियां। अब राशि जैसे 12 राशियां होती हैं, तो क्या होता है, कई राशि ऐसी होती हैं जिनके जो स्वामी होते हैं वो 2-2 स्वामी होते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम शुरू करते हैं कि पहली राशि जो होती है उसका जो, तो सबसे पहले जैसे पहली राशि होती है, पहली राशि कौन सी होती है? मेष। मेष राशि और वृश्चिक राशि, दोनों राशियों के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी राशि आती है वृष राशि। वृष राशि और तुला राशि, मतलब दूसरा नंबर और 7वें नंबर की राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो शुक्र होते हैं, ठीक है। अब फिर आते हैं तीसरी राशि। तीसरी राशि होती है मिथुन। अब मिथुन राशि एक वो राशि हो गई मिथुन राशि, और उसके बाद जो राशि पड़ती है आपकी कन्या। इन दोनों के लॉर्ड होते हैं वो बुध, ठीक है। जो चौथी राशि होती है वो कर्क होती है। कर्क राशि के होते हैं लॉर्ड चंद्रमा। और 5वीं राशि होती है आपकी सिंह। सिंह राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो सूर्यदेव होते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने 1 से 8 तक समझ लिया। अब समझिए 9वीं और 12वीं राशि जो होती है उनके जो स्वामी होते हैं वो गुरुदेव होते हैं या बृहस्पति गुरु। और जो 10वीं और 11वीं राशि होती है, 9वीं और 12वीं पहले समझ लीजिए कौन कौन सी होती है। धनु होती है और मीन होती है, ठीक है। और जो 10वीं और 11वीं होती है, मतलब मकर और कुंभ, उनके जो स्वामी होते हैं वो शनिदेव होते हैं। इस तरीके से सारी राशियों में सारे देवों को डिसाइड किया गया है। वो उसी तरीके से आप कभी भी देखिए, एक चीज और बता दें कि जो भी राशि का जो स्वामी होता है वो उनके जो उनके ग्रह हो, जो उनका उसमें होता है, घर होता है, उसमें वो अच्छे रिजल्ट देता है या ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब हमने यहां तक आज अभी राशि समझ ली, ठीक है। अब सुनिए, अब ये समझते हैं
एक और क्वेश्चन हम लोग ने देखा था कि राशियों में ठहराव कैसा होता है, ग्रहों में राशियों में ग्रहों का कैसे ठहराव होता है, या मतलब कितने कितने टाइम का होता है, मेन क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब जैसे सूर्य हैं, सूर्य देव जो है किसी भी राशि में 1 महीना रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके मंगल देव। मंगल देव किसी भी राशि में आपके 45 दिन रहते हैं। चंद्रदेव किसी भी राशि में 2.25 दिन रहते हैं। ठीक है, बुध और शुक्र किसी भी राशि में पौन महीने को आप कह सकते हैं 21 से 23 दिन रहते हैं। ठीक है, बृहस्पति देव किसी भी राशि में 13 महीने रहते हैं। उसके बाद शनिदेव किसी भी राशि में 2.5 साल रहते हैं, इसीलिए कहते हैं शनिदेव की ढैया है। अब 2.5 साल हुए, जैसे 7.5 है तो 2.5 3 बार 2.5 साल हो गए तो उसको 7.5 कहते हैं। इसी तरीके से राहु और केतु किसी भी राशि में 1.5 साल रहते हैं, राहु भी 1.5 साल और केतु भी 1.5 साल। तो इस तरीके से जब भी गोचर होता है तो कोई भी राशि में कोई भी जाते हैं तो ये समझ लीजिए इतना टाइम वो वहां पे रुकते हैं। ठीक है, ओके। बाकी एक जो वीडियो है वो उसमें आपको यह भी बताया गया कि आपका राशि अनुसार क्या स्वभाव है, तो आप उसको वीडियो में, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं चाह रहा था कि आप उसको वहां जाइए। 12 राशियों का बहुत संक्षिप्त में कुछ वर्ड्स में मैंने दिया हुआ है कि उन राशियों में उनका, उस व्यक्ति का क्या स्वभाव है। ये ना सोचिएगा कि उसमें कोई चीज एक्स्ट्रा लिखी है और आपका वो स्वभाव नहीं है तो आप परेशान हो जाए, नहीं, ये जनरल एक फिनोमिना है कि ये हो सकता है, आप में हो सकता है, किसी में नहीं है, किसी में हो सकता है, किसी में वो है, ये सब डिफरेंट चीजें होती हैं। ठीक है, तो आज हमने अपना पूरा का पूरा बैकअप जितना भी था, जो जितने पुराने वीडियो थे उनको समझने की कोशिश की है, उनका ज्ञान एक वीडियो में करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।